फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक पाकिस्तानी टीवी चैनल के दौरान बात करते हुए कहा कि आर्टिकल 370 जो है ये इंडिया का इंटरनल मैटर है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि आर्टिकल 370 इज़ एन इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया। उन्होंने शाह महमूद कुरैशी ने ये कहा है कि जो कश्मीर को भारत ने यूनिलैटरली आर्टिकल 370 का खात्मा करके जो अपना हिस्सा बनाया है, डिक्लेयर किया है कि अब कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म हो गया और वो भारत का हिस्सा है। अब शाह महमूद कुरैशी साहब ये कह रहे हैं कि ये भारत का इंटरनल मामला है। बहुत बड़ा यू टर्न है जो शाह महमूद कुरैशी ने लिया। उन्होंने सबसे पहले फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक पाकिस्तानी टीवी चैनल के दौरान बात करते हुए कहा कि आर्टिकल 370 जो है ये इंडिया का इंटरनल मैटर है और साथ साथ कि ये इशू अब इंडियन सुप्रीम कोर्ट के सामने भी डिस्कस हो रहा है। बात यह है कि ये एडमिट कर जाना कि ये इंडिया का इंटरनल मैटर है, ये अच्छी बात है, क्योंकि देखें रियलिज़म जो है पिछले 73 साल की 74 होने वाले हैं अब, तो वो तो यही शो कर रहा है कि इंडिया के पास जो कश्मीर है उसको मैनेज करने के लिए उन्होंने कई तब्दीलियाँ की। 1948-49 के बाद जो चेंजेस आई उसके अंदर प्रैक्टिकली कश्मीर को इंडियन गवर्नमेंट ही मुख्तलिफ कानून के ज़रिए रूल करती थी और आर्टिकल 370 बहुत ज़माने से आउटडेटेड हो चुका था। पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर admitting that this is an internal matter of India, I think is a major change in Pakistani orientation. अब क्वेश्चन ये है कि क्या उन्होंने ये बात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और बाकी गवर्नमेंट और कैबिनेट से हट के की है या कि इसके ऊपर क्लियरेंस उनको पहले मिल चुकी है, ये हमें पता लग जाएगा। क्योंकि मेरा अपना अंदाज़ा है कि शाह महमूद कुरैशी पहले भी फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं और डिप्लोमेसी को वो हेड करते रहे हैं बड़ी देर से, तो ये कोई फिलबदी स्पॉन्टेनियसली उनके मुंह से नहीं निकला होगा। ये एक रियलाइजेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में अगर हो चुकी है तो इससे मैं समझता हूँ एक ब्रेक थ्रू के चांसेस हैं। तो हम लोग जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो आज़ाद मुल्क हैं, सॉवरन मुल्क हैं, दो न्यूक्लियर पावर्स हैं, ये भी शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कश्मीर के इशू पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान जंग बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि दैट विल बी सुसाइडल। और ये मेरी बातें हैं जो मैं बहुत देर से अपनी किताबों में, अपने आर्टिकल्स में भी कर रहा हूँ, मेरे अलावा भी बहुत लोग कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। इसका जो दूसरा रुख है वो ये है कि जो पाकिस्तान में कश्मीर है और गिलगित बल्तिस्तान एंड ऑल दैट इज़ नाउ पाकिस्तान ओन कंसर्न। इसमें इंडिया से जो बातें होती रहती हैं कि हमने वो कश्मीर भी हासिल कर लेना है और लोगों ने लिखा भी है, कई किताबें भी आई हैं, वो मेरे ख्याल से बेमायनी है। आई डोंट थिंक द इंडियंस आर सो स्टूपिड कि वो एक और चंद मिलियन और मुसलमान जो हैं इंडिया पाकिस्तानी साइड के कश्मीर के, वो भी अपने डोमेन में ले लें। वाई वुड दे? उनका जो कश्मीर उनके पास है, अगर यही इंटीग्रेट हो जाए उनकी यूनियन में तो ये उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इन अ वे आई वांट टू एक्सप्रेस माय सेटिस्फैक्शन, आई वुड इवन से माय जॉय कि इस किस्म की बात शाह महमूद कुरैशी साहब ने की है और मुझे यकीन है कि इसके पीछे पाकिस्तान की कैबिनेट भी है। ये वरना बात ऐसे हो नहीं सकती। एंड शाह महमूद कुरैशी इज़ नॉट known to make off the cuff remark। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि आर्टिकल 370 इज़ एन इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया। उन्होंने कश्मीर के हवाले से जो हुकूमत और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी हो रही है उस पर तो बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है।
बहुत सारे डिप्लोमेट्स, बहुत सारे सहाफ़ी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करें। लेकिन आज शाह महमूद कुरैशी जो वज़ीर ख़ारजा हैं पाकिस्तान के, वो एक ऐसी बात है जो शायद आज से 2 महीने 3 महीने पहले उसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। शाह महमूद कुरैशी ने यह कहा है कि जो कश्मीर को भारत ने यूनिलैटरली आर्टिकल 370 का ख़ात्मा करके जो अपना हिस्सा बनाया है, डिक्लेयर किया है कि अब कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म हो गया और वो भारत का हिस्सा है। अब शाह महमूद कुरैशी साहब ये कह रहे हैं कि ये भारत का इंटरनल मामला है, यानी जिन बुनियादों पर पाकिस्तान ने 2019 में भारत के ख़िलाफ़ एक सख्त रवैया अख्तियार किया था, मोदी को फैशिस्ट कहा था, क्योंकि उस वक्त 2 काम किए थे भारतीय हुकूमत ने। एक आर्टिकल 370 जो ये कह रहा था, जिसके तहत कश्मीर का एक इलाका जो है वो डिस्प्यूटेड इलाका है और इसका फ़ैसला होना है, और उसका वो कहा गया था कि ये भारत का हिस्सा नहीं है। एक तो उसको अपने आइन से ख़त्म कर दिया यूनिलैटरली, और दूसरा 35A इस कानून के तहत ये था कि कोई भी जो नॉन कश्मीरी है, भारत का बाशिंदा या कोई और दुनिया का बाशिंदा, वो कश्मीर में जाकर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था। वो आर्टिकल जो है उसको भी ख़त्म कर दिया। यानी 2 जो ये आर्टिकल थे उनको ख़त्म करके भारत ने ये किया कि कश्मीर जो है, मकबूजा कश्मीर, वो भारत का हिस्सा है और कोई भी भारतीय वहाँ पर जाके प्रॉपर्टी खरीद सकता है। ये 2 चीज़ें थी। भारत ने ये जो किया है ये पाकिस्तान को काबिल कबूल नहीं है, और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ये फरमा रहे हैं कि जो आर्टिकल 370 है वो भारत का इंटरनल मामला है, और उसकी वो तौजीह ये पेश करते हैं कि जनाब कश्मीर के लोग कहते थे कि हमारा स्पेशल स्टेटस है तो भारत उनको नहीं देता था, तो ये कश्मीरियों का और भारत का मामला था। गलत है शाह महमूद कुरैशी साहब, ये यू टर्न है, ये गलत है, क्योंकि ये भारत का इंटरनल इशू कैसे हो गया? ये एक बहुत बड़ा यू टर्न है जो शाह महमूद कुरैशी ने लिया। उन्होंने अब शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि जो आर्टिकल 370 है वो उसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, और वो एक इंटरनल इशू है इंडिया का, और हमें तो ज़्यादा इस बात पे हम इंटरेस्टेड हैं कि डेमोग्राफी जो है ना वो चेंज ना की जाए। अब जनाब बात यह है कि एक हाई प्रोफाइल ब्रीफिंग हुई जिसमें ये कहा गया कि हम जो इंडिया हमसे ये कहता है कि जनाब आप हमसे मुज़ाकरात कर लें, तो हम उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये बहुत डिमांड की गई यहाँ पर। जो इस वक्त जो सिविल सोसाइटी है, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स भारत के इंटेलिजेंस ऑफिशियल से जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, लोगों को बताएं, लोगों को इत्माद में लें। ये कैसे पाकिस्तान और इंडिया के इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स इसको एग्री कर सकते हैं जब तक कश्मीरी उसमें शामिल ना हो? और आर्टिकल 370 जो कश्मीर को हिस्सा बनाया भारत ने अपना ज़बरदस्ती, वो कैसे भारत का इंटरनल मामला है? पाकिस्तान उसमें स्टेक होल्डर है, पाकिस्तान कश्मीर की शाहरग है। ये एक ऐसा ये बड़ा यू टर्न, ये जो शाह महमूद कुरैशी की जो स्टेटमेंट है, ये इसके पीछे चाहे पाकिस्तान के कोई सिक्योरिटी के इदारे हैं या कोई पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, बड़ी एक मायूस कुन ये स्टेटमेंट है। और वो जो स्पेकुलेशन की जा रही थी कि यहाँ पर बस ये पाकिस्तान अब ये कश्मीर को गिव अप कर चुका है और हम सिर्फ एक गुफ्तगू की हद तक ये जा रहे हैं, ये बिल्कुल वाज़े आ गया। और दूसरी तरफ भारत ने क्या किया पाकिस्तान के साथ? उन्होंने वर्किंग बाउंड्री की वायलेशन भी शुरू कर दी है। भारत ने क्या किया? भारत ने जो पाकिस्तान ने ऑफ़र की कि जनाब आप ऑक्सीजन ले लें, एम्बुलेंसेस ले लें, ट्रेंड स्टाफ ले लें, उसको भी भारत ने रिजेक्ट कर दिया। किसी तरह से भी भारत ने इस बात का इंदिया नहीं दिया कि हम आपसे कोई बात करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो हाई प्रोफाइल ब्रीफिंग्स हैं उनमें यह बताया जा रहा है कि जनाब बिल्कुल अब पाकिस्तान इस मामले को ज़्यादा तूल नहीं दे सकता, इक्तिसादी तौर पर हम इररेलेवेंट हो रहे हैं। अब ये कोई एक नई डॉक्ट्रिन जो है वो बताई जा रही है। और पाकिस्तान पहले तो ये सिर्फ स्पेकुलेशन थी, क्या सराई थी, लेकिन शाह महमूद कुरैशी के इस बयान के बाद कि जनाब आर्टिकल 370 भारत का इंटरनल मामला है, ये बात सामने आ गई है कि कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना कि वी आर स्मेलिंग ए रैट, कि कहीं ना कहीं कोई धोखाबाजी हो रही है, कोई सौदा कर लिया गया। ये इन शुबहात को, बात ये है कि ये एक बहुत बड़ा यू टर्न है और ये कश्मीर के साथ एक तरह का बिट्रेल, एक तरह की गद्दारी से कम नहीं है कश्मीरी लोगों के साथ।
अगर हम ये कहें कि स्पेशल स्टेटस कश्मीर का ख़त्म किया भारत ने और ये भारत और का अपना इंटरनल मामला है, इससे बड़ा कंप्रोमाइज़ कोई नहीं है। इमरान खान जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, उनकी हुकूमत के लिए एक बड़ा सवाल है, उनको ये जवाब देना पड़ेगा। अगर वो जवाब ये नहीं दे सकते तो ये एक बहुत बड़ा बिट्रेल है और ये एक बहुत ही एक ऐसी कहानी है, ऐसी सिचुएशन है जो